हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस केस में अपडेटेड रिटर्न यानी कि आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहला जो केस है वो है इफ अपडेटेड रिटर्न इज रिटर्न ऑफ लॉस। अगर आप कोई भी अपडेटेड रिटर्न्स लॉस का फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं यानी कि 15 जैन के बाद में, और वहां पर आप दिखा रहे हैं कि मेरा बिजनेस में लॉस हो गया है या मेरा कैपिटल में लॉस हो गया है, तो अगर आप लॉस शो कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर आपको लॉस शो नहीं करना है, यानी कि लॉस शो आप नहीं कर सकते। सेकंड आता है इफ अपडेटेड रिटर्न इज रिड्यूसिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी इन द रिटर्न फाइल अर्लियर। अगर आपने प्रीवियस में फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, वहां पर आपका जो भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी थी, अगर आप उस लायबिलिटी को अगर रिड्यूस करने के लिए अगर आप आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। थर्ड सिचुएशन है इफ अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ रिफंड। अगर आपने टीडीएस रिफंड के लिए प्रीवियस रिटर्न में आपने अप्लाई किया, प्रीवियस में आपने कोई भी रिटर्न फाइल किया हुआ है, वहां पर आपने टीडीएस के रिफंड के लिए अप्लाई किया था। अब आपको ये पता चला कि सर मेरा टीडीएस ज्यादा रिफंड होना चाहिए, मेरा ये एग्जम्पशन रह गया था। इसके लिए आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं ताकि आप वहां पर एक एग्जम्पशन डाल के न्यू टीडीएस रिफंड अप्लाई करें, कि यानी कि और ज्यादा पहले से ज्यादा अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करने वाले हैं आईटीआर यू में, तो आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस में आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। सिंपल। नंबर 4 इफ अपडेटेड रिटर्न फाइल फर्स्ट टाइम यू कांट क्लेम रिफंड इन द अपडेटेड रिटर्न। आपने प्रीवियस में फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ना तो आपने 31 जुलाई के पहले रिटर्न फाइल किया था, ना आपने 15 जनवरी 2025 से पहले यानी कि बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, और आप फर्स्ट टाइम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और वहां पर आपका टीडीएस का रिफंड है, किसी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया था, लेकिन आपकी इनकम इतनी नहीं है कि वहां पर आपको टैक्स पे करने का आ रहा है, वहां पर आपका टीडीएस रिफंड है, तो आप टीडीएस रिफंड के लिए आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। दैट मींस कि आईटीआर यू के लिए टीडीएस रिफंड अप्लाई करना इम्पॉसिबल है, वहां पर आपको टीडीएस रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो आईटीआर यू अल्टीमेटली गवर्नमेंट की इनकम के लिए होता है कि अगर आप आईटीआर यू फाइल करते हैं तो वहां पर आपको 1000 से लेकर 5000 रुपीज तक की लेट फीस आपको पे करनी होती है। तो ये थे 4 पॉइंट। अगर आप टैक्सेशन में या फिर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट। अभी 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर आपको एक बेस्ट ऑफर मिल रहा है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है उस पर आप क्लिक करें, कोर्स की जानकारी पाएं और हमारे टीम से आप कांटेक्ट करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।